अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं इकबाल शामी, पाकिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ, अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ 27 अक्टूबर थी, कश्मीर डे मनाया गया। और वो कश्मीर का ये दिन बुनियादी तौर पर इस तरह है कि पाकिस्तान के जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो कश्मीर की जो रियासत थी उसके ने अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया था कि वो किसके साथ जाएगी। या मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तकरीबन 80% के करीब मुसलमान थे और 20% बाकी कौमें थे जिसमें डोगरा, हिंदू और ये आपका सिख थे। तो उस वक्त ये ऐसे हुआ कि उन्होंने प्रिंसली स्टेट थी तो वो किसी हद तक ऐसे लग रहा था कि वो आज़ाद रहना चाहती है। तो राजा उसका जो था वो था हिंदू था, डोगरा था। और जबकि रियासत की 80% आबादी जो थी, तकरीबन 80% जो थी मुसलमान थी। तो लाजमन उसका रियासत जो राजा था उसके मफादात भी पाकिस्तान से जुड़े थे, क्योंकि पाकिस्तानी के साथ उसके जो इंतहाई अहम दो रूट थे जो कश्मीर के, वो पाकिस्तान के ज़रिए थे। जम्मू कश्मीर सियालकोट रोड और रावलपिंडी मरी मुजफ़्फ़राबाद श्रीनगर रोड जो थी, यही रोड थी जहाँ से उनकी सप्लाई भी होती थी, गंदम वगैरह की, नमक की सप्लाई, पेट्रोल की सप्लाई। इसी से उनके जो फ्रूट था वो भी ज़्यादा था हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के अंदर। तो फिर उसकी प्रॉपर्टी भी काफ़ी थी पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसे लेकिन वो अभी तक इस बारे में कुछ ज़्यादा लग रहा था कि वो नहीं उस तरह चल रहा। उसने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया 14 अगस्त को, और कि उस वक्त पाकिस्तान की जो थी, बल्कि यहाँ तक हुआ कि 14 अगस्त को वहाँ पर जो GPO श्रीनगर था वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा भी लहराया गया। उसके बाद ऐसे कुछ मेरा ख़्याल है कि गलतियाँ हुई जो हमारी उस वक्त की क़यादत के साथ, कुछ गलतियाँ ऐसी हुई कि जिसकी वजह से हमें ये देखना पड़ा कि कश्मीर भी हमारे हाथ से निकल गया। और काफ़ी हमें 2 जंगें बल्कि उसकी वजह से हुई और बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान हुआ, दोनों मुल्क बड़े पीछे रह गए। अभी हुआ ये कि एक समझा जाता है कि जो कश्मीर की आज़ादी जो है, जो आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ है, वो शायद कबायली पठानों की वजह से हुआ। तो मैं उस सिलसिले में थोड़ी सी मैंने तहकीक की जब, तो मैं उसके ज़रा बताना ये चाहता था कि ये कुछ बातें इतनी सही नहीं हैं। जब अक्टूबर तक ये मामलात ऐसे चलते रहे, तकरीबन 20 या 21 अक्टूबर को कश्मीर पर कबायली जो लोग थे उन्होंने हमला किया। अब उसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह महसूस होती है कि ये जो कबाइल थे, ये आपको पता है आज़ाद कबाइल थे। हिंदुस्तान अंग्रेज़ बर-ए-सग़ीर के वक्त में भी पाकिस्तान जब अलग नहीं था हिंदुस्तान से, एक ही मुल्क था, तो ये अंग्रेज़ों के साथ उनकी मुसलसल एक जंगें चलती रहती थी। और वो एक किस्म की जंगें ही उनका एक रोज़गार का भी ज़रिया थी, कारोबार भी थी। तो वो जब पाकिस्तान बना तो कायद-ए-आज़म ने जो थे वो अपनी फ़ौजें भी वहाँ से निकाल ली कि ये हो जाएगा कि हम वहाँ से लड़ाई नहीं करेंगे इनके साथ। तो उन्होंने भी एक किस्म का सीज़ फायर कर दिया। लेकिन वो लोग जो थे वो ऐसे थे कि वो शायद इस तरह रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो लश्कर तो मौजूद थे उनके। तो उस ज़माने में जो ख़ान क़यूम था वहाँ वज़ीर आला, वहाँ का KP, आज उस ज़माने में सूबा सरहद था, उसको ये ख़्याल आया कि शायद ये लोग जो हैं कहीं बाद में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना कुछ करें या कुछ और है। लेकिन उसने भी कुछ जल्दबाजी का मुज़ाहरा किया और इन लोगों को मोटिवेट किया कि ये वहाँ पर कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है और बड़ी कत्लो गारत हुई है, तो तुम लोग वहाँ चले जाओ। और ये वहाँ पर ऐलान हो गए और कबाइल में तो उनको तो मौका चाहिए था और वो चल पड़े यहाँ से। और वो जब चले हैं यहाँ से तो वो आप ये देखिए कि कोई उनको रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। मुजफ्फराबाद तक तो बिल्कुल भी कोई नहीं थी। मुजफ्फराबाद से आगे जो आज का मकबूजा कश्मीर जहाँ से शुरू होता है, तो वहाँ चकोटी के आगे से वहाँ भी कोई ख़ास नहीं थी। वो एक आध दिन के अंदर ही वो लोग ये समझे कि बाटाग्राम, वो जो बारामूला वगैरह जो श्रीनगर के नवाब में, वहाँ पर पहुँच गए थे। तो वहाँ पर उनको जो, क्योंकि उनका जो बुनियादी तौर पे ऊपर जो शिरकत करने का मकसद था वो तो ये था कि ये यहाँ पर इनको जो है माल गनीमत मिलेगा वहाँ पर। तो वहाँ उनको ये पता लगा है कि जो बारामूला का इलाका है, जो श्रीनगर के इर्द गिर्द का इलाका है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े अमीर हिंदू और मुसलमान भी रहते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ पर लूट मार शुरू कर दी।
और वो लूट मार, हालांकि ये श्रीनगर से बड़ा करीब था ये इलाका, और ये लोग, ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की फ़ौज के कुछ लोग उसमें शामिल थे। पाकिस्तान की लोग शायद कुछ शामिल थे भी, लेकिन वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में थे और कोई हुकूमती सतह के ऊपर ऐसा कोई स्ट्रेट ऑन नहीं था ये कि उनको शामिल किया जाता हुकूमत का। लेकिन वो लोग जो कबायली लश्कर था वो किसी किस्म का कोई डिसिप्लिन का वो पाबंद नहीं था, फौजी डिसिप्लिन का। वो अपने वो लोग थे और उनको इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हम, अगर हमें कोई फौजी कोई ऑफिसर भी हमें कमांड कर रहा है और वो चाहे अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में कर रहा हो, तो शायद वो ऐसा ना हो। उनके साथ वो नहीं, उन्होंने कोई उसके साथ वो डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया, और बल्कि वो जो लूट मार भी शुरू हुई वो उसके ख़िलाफ़ थी। जब उनको रोका भी गया कि आप इनकी बजाय श्रीनगर पर चलें, तो वो उतना मीन टाइम जब बारामूला में ये बहुत फसादात हुए तो बादशाह जो वहाँ का डोगरा राजा था वो भाग गया और वो जम्मू की तरफ चला गया। तो ये अपने लूट मार में मसरूफ़ रहे, तो उसने जाके वहाँ पर वायसराय को पैगाम भेजा और वायसराय ने नेहरू का पैगाम भेजा, और नेहरू ने वायसराय से बात की तो वायसराय ने कहा जी पहले इसके लिए ज़रूरत है हमें कि अगर हम वहाँ पर अपनी फ़ौजें भिजवाना चाहते हैं, राजा ने पहली बात तो यही कही थी मेरी मदद की जाए, मुझे बचाया जाए इन लोगों से। तो उन्होंने कहा उसके लिए लाहक जब तक नहीं होगा तो आप ये नहीं करें। तो वो फिर वीपी मैनन वगैरह इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई काम किया और उन्होंने राजा को मजबूर किया, और राजा जो है वो कहा जाता है कि वो एग्रीमेंट हुआ। लेकिन अभी जो नई बातें आ रही हैं वो ये है कि राजा तो उस दिन मौजूद ही नहीं था जिस दिन का ये एग्रीमेंट हुआ है। तो वो कि शायद वो चाहता भी हो या ये ना हो चाहता हो एक एग्रीमेंट इस किस्म का करना, ये भी मुमकिन है। और वो सिर्फ उसकी ख्वाहिश यही थी कि वो उनको बचाया जाए। तो वहाँ पर तो वो फिर जैसे ही वहाँ पर हुआ तो फिर वहाँ डोगरा, वहाँ पर हिंदुस्तान की फ़ौज ने श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट के ज़रिए फ़ौजी सिख बटालियन वगैरह उतारी वहाँ पर, और वो क्योंकि आर्म थे और वो डिसिप्लिन थे तो उनका कोई कबायली मुकाबला नहीं कर सका और वो भागना शुरू हो गया, भाग गए वो अपना। वैसे भी उनका काम हो गया था, लूट मार तो उन्होंने कर ही ली थी वहाँ काफ़ी ज़्यादा। तो वो वहाँ से कुछ छोटी मोटी फ़ाइट हुई होगी तो वो निकल गए। तो बाकी जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि जी जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर का इलाका को खाली कराया गया, वो तो वहाँ पर लोकल लोग थे। और दूसरी बात ये कोई ख़ास वहाँ पर फ़ौजें थी भी नहीं उस इलाके के अंदर, डोगरा की कोई ज़्यादा बड़ी फ़ौज नहीं थी, ज़्यादातर पुलिस स्टेशन थे या छोटी मोटी उसकी वो पीस कीपिंग कह लीजिए आप उसको, वो लोग थे। तो और फिर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद कुछ फ़ौजी मुसलमान फ़ौजी हजरात वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने उसको वहाँ पर वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते हैं। तो वो वहाँ पर जो लोकल छोटी मोटी जो क़यादत थी उनकी डोगरा की, वो भाग गई वहाँ से या उनको पकड़ लिया गया होगा। तो बाकी गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे हुआ है कि वहाँ पर भी लोकल एक म्यूटिनी हुई और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख का इलाका आज़ाद करा लिया। लद्दाख का कुछ एरिया उसमें बल्तिस्तान शामिल था। तो बाकी यहाँ मीरपुर तक ये है, वहाँ पर तो कबायली मतलब उस साइड तो गए नहीं, ये तो सिर्फ पिंडी मरी ये जो रोड थी कोहाला मुजफ्फराबाद रोड, वहाँ से वो भी एक दिन डेढ़ दिन के अंदर वो श्रीनगर तक पहुँच गया, कोई रेजिस्टेंस थी नहीं और सड़क पे थे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रास्ते में कोई फ़ाइट हुई कोई नहीं। तो वो कोई ऐसी वो कि जी बड़ी मुश्किल हुई जंग जदल नहीं ले, ऐसी कोई बात नहीं। जंग तो उसके बाद हुई है, अलबत्ता उसके बाद जब ये सेकेंड 48 के बाद जब 49 में शायद जंगबंदी भी हुई, जब फिर बाकायदा फ़ौजें भी लड़ी और वहाँ पर फिर हुई, लेकिन वहाँ पर रेगुलर फ़ौजें लड़ी वहाँ पर आके। तो उसमें भी कुछ इलाके आज़ाद हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बड़ी एक मिथ है, बड़ी गलत किस्म की एक जो डाली जाती है कि वो उन्होंने वो किया, कबायली जो पठान थे उन्होंने आके वहाँ पर आज़ाद कराया। वो तो उनकी वजह से तो मसला कश्मीर में समझता और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर वो ना होता तो वो स्टैंड स्टिल भी चल रहा होता। अगर आज़ाद भी कश्मीर उस वक्त आज़ाद भी डिक्लेयर हो जाता तो वो पाकिस्तान के मफाद में था, क्योंकि पाकिस्तान उसके सारे रास्ते तो पाकिस्तान के ज़रिए जाते थे, उसके तमाम ट्रेड उसके ज़रिए थी। तो इस लिहाज से वो पाकिस्तानी का एक किस्म की तफैली रियासत ही होती है पाकिस्तान की वो, और पाकिस्तान को कोई वो मसाइल ना होते जो कि हिंदुस्तान के वहाँ बैठने से होते हैं।
तो और फिर वो जुल्म भी ना होता, और वो एक किस्म का पाकिस्तान के साथ क्योंकि दोस्ताना रखना पड़ता उसका, तो मुसलमानों के लिए भी ठीक होता है एक किस्म का कुछ थोड़ा बहुत, जिस तरह वज़ीर आज़म मुसलमान हो जाता, मुसलमानों के हकूक़ बहाल हो जाते, तो स्टेट की हैसियत से भी मैं समझता हूँ बुरा नहीं था वह। तो लेकिन बहरहाल जो गलतियाँ हुई मैं उसके ऊपर तो अब कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये हुआ है कि 2 जंगें हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान बड़े मसाइल हुए, और बड़ा एक अंदोनाक एक आज तक वो हम उसको ब्लीड कर रहे हैं। और कश्मीरी, अब आपको मालूम है 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी नौजवानों की शहादतें हुई हैं, आज भी वो लोग 4थी नस्ल आ चुकी है, लेकिन जुल्म है वहाँ पर। तो उसमें ये हमें तारीख़ को ज़रा उस लिहाज से भी एक्सप्लोर करना होगा। बहुत शुक्रिया जनाब, चैनल को अगर सब्सक्राइब करें तो आइंदा भी आपको इस किस्म की अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी मालूमाती। बहुत शुक्रिया जनाब।